बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इस पूरे वीकेंड कुछ बहुत चहमगोइयाँ चलती रही और वो चहमगोइयाँ चलती रही कि नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं। पहले हुकूमत ये डिमांड करती रही कि नवाज शरीफ साहब वहाँ क्यों बैठे हैं, मुल्क वापस आएँ, तमाम के तमाम जो लीगल म्यूज़िक है उसका सामना करें और उसके बाद फिर अपनी सियासत के बारे में जो बड़े बड़े दावे हैं वो करना स्टार्ट करें या अपने सियासत को आगे बढ़ता हुआ क्लेम करें। वहां बैठकर ये क्लेम करना बड़ा अजीबोगरीब सा हो जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के आने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। लॉजिकली एंड जनरली अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब का आना बनता भी है, इसलिए क्योंकि उनके वीज़े के हवाले से अब बरतानिया की अदालत के अंदर जो क्लेम्स है और स्पेशली जो अपील की गई है उस हवाले से कि मुझे वीज़ा मेरी एक्सटेंड किया जाए, वो भी चल रहा है। अब नहीं होता तो फिर वो दोबारा क्या अपील में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज साहिबा का केस भी आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, और अगर वो किसी तरीके से उनको जेल जाना पड़ जाता है या कोई सूरत हाल इस तरह की डेवलप हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब का फिर भी बरतानिया में बैठे रहना सही नहीं होगा। अपनी सियासत को आकर और अपनी सियासी जंगों को आकर उनको इधर लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के रास्ते अब तैयार किए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स और मुख्तलिफ दावों से। अयाज सादिक साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इस हवाले से फरमाई। कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर भी नवाज शरीफ साहब के वापस आने के सवाल के ऊपर भी उनके कुछ जवाबात बड़े इंटरेस्टिंग थे। लेकिन बिफोर वी गो टूवर्ड्स दैट, हमारे पास शेख रशीद साहब ने भी आज जो है कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो मौजूद हैं, वो सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है या नहीं आना है इसके हवाले से कुछ डिस्कशन भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आएँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। आसिफ जरदारी साहब के और इनके टेंट उखड़ने का टाइम आ गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। बिलखुसूस आज जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पर आसिफ जरदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो साहब की जो घनघरच है वो भी हम लोगों को सुनाई दी। वो भी अपनी सियासत को उस तरीके से आगे लेकर जाने के वादे करने लगे जो कि शायद इससे पहले हमें नहीं नजर आया। अब ऐसा लगता है कि समा कुछ यूं बन रहा है कि इंतखाबात जैसे बिल्कुल कोने पर हैं और अराउंड द कॉर्नर इंतखाबात होने की वजह से तमाम की तमाम सियासी जमातें अब इलेक्शंस की तैयारी कर रही हैं। अब वो पुराने ज़माने हो गए कि हुकूमत गिरानी है नहीं गिरानी, हुकूमत को चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, और स्पेशली कंसिडरिंग कि हुकूमत के लिए ऑलरेडी बड़े मुश्किल मामला चल रहे हैं। कल मिनी बजट को पेश करना है और उसके हवाले से भी इससे पहले ही शहबाज शरीफ साहब भी फरमा चुके हैं कि पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। बल्कि अब तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि पिछले 3 साल के अंदर हुकूमत ने इतना पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अकेला ये मिनी बजट पहुंचा देगा। तो हुकूमत के एक मुश्किल दौर के अंदर नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं, अगर ये दावे मान लें कि वाकई में सच्चे हैं और शायद नवाज शरीफ साहब आ ही जाएं, तो फिर क्या होने वाला पाकिस्तानी सियासत के अंदर, और क्या पीएमएल-एन वर्सेस पीपल्स पार्टी भी सामने नजर आएगी या नहीं। तमाम सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और ऐसी सूरत हाल के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएगी। बिलखुसूस केपीके के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर उनकी जमात की जीत है, उनकी जमात की जीत के साथ साथ अब पीडीएम के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस और इस हुकूमत के खिलाफ जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद वो इंपॉर्टेंस रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी अहम सवाल है। इस हवाले से हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, पीएमएल-एन के एमएनए हैं, रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, JUI के रहनुमा है। सबसे पहले अली साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने ये सिर्फ एक फीलर छोड़ा है कि नवाज शरीफ साहब बस आ गए, अभी थोड़े दिनों में आ गए, या फिर वाकई में नवाज शरीफ साहब को लाने का इरादा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अनिका, हमने बिल्कुल फीलर वगैरह नहीं छोड़ा, और ये तो बात मतलब है कि आपको पहले भी पता है कि जब वो जो केस झूठे केस बनाए गए थे और जिस तरह से वो, तो फिर लंबी स्टोरी, जिस तरह से मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया,
तो उस वक्त वो इंग्लैंड में थे, अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए गए हुए थे, और आपको पता है कि वो शदीद बीमार थी और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। इन इदारों का और इन अदालतों का एहतराम करते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो वापस आए, ना सिर्फ खुद आए बल्कि मरियम साहिबा अपनी बेटी को भी साथ लेकर आए, और बड़ी बहादरी के साथ इन झूठे मुकदमात का सामना करने के लिए वो आए। फिर उसके बाद अगर वो गए हैं तो आपके और पूरे पाकिस्तान के इल्म में है कि इन्हीं की हुकूमत है, इन्हीं के हॉस्पिटल्स हैं, इन्हीं की रिपोर्ट्स हैं जिनकी वजह से उनको बाहर इलाज के लिए जाना पड़ा, और पीछे से एक मतलब है कि इनको मौका मिला और इन्होंने एक भूचाल डाल दिया कि मियाँ साहब नहीं आएंगे, अब वो आ नहीं रहे, अब वो ये हो गया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जब मियाँ साहब ने आने की बात की है और पार्टी के लोगों ने की है, और आपको पता है कि जो लास्ट मियाँ साहब ने 2 दिन पहले खिताब किया उसमें उन्होंने एंड पे कहा कि इंशाल्लाह मैं तवक्को करता हूँ कि अब मेरी आपकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तान में जल्द होगी। तो उसके बाद इधर एक भूचाल आया हुआ है, मतलब ये है कि परेशानी है, पसीने आ रहे हैं, घबराहट है, धड़कनें तेज़ हो गई हैं, आप क्यों समझ रहे हैं कि पाँव हुकूमत को कांप पसीने रहे आ हैं। वो इस वजह से कि जो बयानात आ रहे हैं सियासी, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो उन्होंने ऐसा कौन सा कोई तूफान लेकर आना है अली साहब? नहीं तूफान वो तो मरियम नवाज साहिबा isn't she enough to take the politics forward? वो नहीं, वो तो बिल्कुल मतलब है कि आपके इल्म में है कि मरियम साहिबा ने तो बड़ी, मैं समझता हूँ, हिम्मत के साथ और बहादरी के साथ जिस तरह से कि उन्होंने मतलब है कि एक खातून होने के बावजूद इतनी दलेरी से तो मतलब इतना दम तो खम नवाज तो शरीफ साहब की वापसी मर्दों में भी नहीं देखा नवाज जिस शरीफ साहब क्या ये जिस देख तरह रहे हैं उन्होंने कि फेस किया है। पीएमएलएन जो है वो अब ये डिसाइड नहीं कर सक रही है कि उनका वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा? एक तरफ नवाज शरीफ साहब के साहबजादी मरियम नवाज साहिबा का नाम आता है, दूसरी तरफ उनके भाई शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है। उन्होंने ये देखा है कि नहीं, मेरी सियासी जमात नहीं डिसाइड कर पा रही है, एक क्लियर डिवीजन है, इसलिए मेरा आना बनता ही बनता है। Is that the reason? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी का जो हर वर्कर और हर कारकुन है ना, वो जब जलसे में नारा लगाता है तो वो एक ही नारा लगता है, वजीर आजम नवाज शरीफ। ना वजीर आजम शहबाज शरीफ का नारा लगता है, मेरी गुजारिश सुन लें ना, और ना ही वजीर आजम मरीम नवाज का नारा लगता है, का नारा सब वही लगाते हैं। मरीम साहिबा के भी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब के भी। बसूरत दीगर जो भी सूरत हाल होगी, अभी तो हम तवक्को करते हैं, अभी तो वक्त है, इंशाल्लाह ये झूठे मुकदमात है, जब मियाँ साहब आके फेस करेंगे तो वो इन मुकदमात से हमारा हर कारकुन और हर पाकिस्तानी ये तवक्को भी करता है, और हम देख भी रहे हैं कि इंशाल्लाह वो बरी होंगे और चौथी बार वजीर आज़म भी वो बनेंगे। लेकिन अगर कोई फैसला करना पड़ा तो वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ही करेंगे, और उनके फैसले को पूरी पार्टी, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, पूरे मुत्तहद होकर उनके फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार है। कोई दूसरी ठीक राय है। कोई नहीं। अच्छा, मुसर्रत चीमा साहिबा, अली साहब कह रहे हैं कि आप लोगों के पसीने छूट रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी का नाम सुन के, और आप लोग नहीं हैंडल कर सकेंगे किसी भी फॉर्म में नवाज शरीफ साहब की वापसी, बड़ा भारी पड़ेगा आप लोगों पर। आप अग्री करती हैं कि आप लोगों के एक तो पसीने छूट रहे हैं और दूसरा आप संभाल नहीं सकेंगे नवाज शरीफ साहब को? जब वो वापस आएंगे तो लंदन में नहीं संभाल सक रहे तो इधर कैसे संभालेंगे? हाँ ठीक है, बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निका। अच्छा, मेरे भाई ने जो बात की, अगर 1 मिनट के लिए हम इनके इस मफरूजे को सही मान लें तो ये कौन सा ऐसा लीडर है जो हमें पहले, जिन्होंने डराना प्रेफर नहीं किया? अगर हमारी टांगे कांप रही हैं और मतलब पसीने छूट रहे हैं, तो जब पीडीएम जोरों शोर पे थी और बड़े अरूज पे थी ये सारी सियासी जमातें, और तो उस वक्त उनको वो तशरीफ ले आते लंदन बैठ के, क्यों तब आप सवाल पे नहीं थे ना मुसर्रत साहिबा? मैं अब कंप्लीट कर लूं। एक तो स्काइप से आपको पता है वैसे ही बात कट जाती है निका। चले कंप्लीट कर ले। देखिए, हम ये कहते हैं, हम इनकी बात को मान लेते हैं कि हमें आके डराएं, हमें आके धमकाएं, और अगर उनके आने से हमने जाना है तो तशरीफ ले आए। हमारा मुद्दा कुछ और है। हमारा मुद्दा ये है कि उनका, अगर वो ठीक थे, अगर उन्होंने लंदन का इतना लंबा सफर करके एयर एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ हवाखोरी करनी थी, चहलकदमी करनी थी, तो फिर वो जाते ही ना, अगर वो लीडर होते। हमारा ये मानना है। अब अगर वो, उनको लगता है कि वो हवाखोरी करके, क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट तो कराई नहीं है, किसी डॉक्टर की कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, ओके फाइन, ही इज फाइन, ही शुड कम। और जहां से सिलसिला मुनकता हुआ था, उनके प्लेटलेट्स काउंट्स का सिलसिला, उसको वहीं से जोड़ देते हैं कि वो वापस आए और आके आला अदलिया को फेस करें
और आके अपने आप को बकौल इनके के मुकदमा झूठे थे तो आके झूठा साबित करें ना, आए और आके अपना मुकदमा लड़े। हम ये कहते हैं कि हमें उनके जाने से, बहरहाल गवर्नमेंट पूरी को इसमें कोई दूसरी राय नहीं, एम्बेरसमेंट हुई जिस तरह से ये पूरे मुल्क के इदारों को धोखा दे के बाहर गए, उनका जाना इंतहाई अफसोसनाक था कि इस तरह से फिर कोई लीडर भी, देखो अनिका, पॉलिटिकल जो हम एक दूसरे के मुखालफीन है, हमने यही कहना है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इनके जो भी कोई फॉलोअर्स हैं, इनका वोट बैंक है, किस तरह उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर अपने ऊपर छुरियां चलाई, किस तरह लोग सदोकोप अपने आप को खुद कर रहे थे, भूख हड़ताल थी। और फिर ये साहब यहाँ से इतने ऐसे लग रहा था हम सारे ही उनके लिए दुआ गो थे, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग ऑल जो भी इनके मुखालफीन थे। लेकिन जैसे ही वो शख्स हॉस्पिटल से निकले, सीढ़ियों से लेकर के अगला का सारा सफर आपको पता है, मैं ये कहती हूँ कि वो आए, हम उनको वेलकम करते हैं, आए, अपने केसेस का सामना करें, और हमारा मौकफ ये है कि जो पनामा लीक्स के अंदर जो कहानियां आई और आज तक निकल रही हैं, पेंडोरा बॉक्स देख लो आप, इनके 16 अरब रुपए जो छोटे शरीफ साहब हैं उनके अकाउंट्स के जो हालात हैं वो देख लो, आए, मनी ट्रेल दें, लूटा हुआ या तो पैसा दें, अपने केसेस का सामना तो करें, सिलसिला जिधर से और टूटा था उधर से ही वापस आके जोड़ें। इन अदर वर्ड्स, तो गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट को कोई नहीं मसला नहीं है अनिका, जी। अनिका, जो केसेस अगर आपके ऊपर ये सेम केसेस हो तो जो एक आम शहरी को जिस तरह से मुल्क के इदारे, मुल्क का कानून ट्रीट करता है, हम उनको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे। उसके लिए भले ये हमें डराएं, ये कहें आपकी हुकूमत चली जाएगी, 100 बिस्मिल्लाह चली जाए, चलें, हमारा ठीक है। मौकफ ये है कि हमने जिसने भी चोरी की है उसका नाम एबीसीडी कुछ भी हो, हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। यही हमारी सियासी प्ली है, यही हमारी सियासी स्लोगन्स हैं, इसी वजह से हम लोग पॉलिटिक्स में, इसी वजह से अवाम ने हमें ठीक। मैंडेट दिया कि हमने चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाना, चोरों के साथ डील नहीं करनी, ना उनको ढील देनी है ना डील करनी है, दैट्स इट। चले एक डील की अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन कामरान मुर्तजा साहब, अगर तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन इट सेल्फ, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट मार्च के अंदर तारीख भी दी हुई है कि लॉन्ग मार्च होनी है, उसके बाद क्या होगा वो तो फिर आप लोग आगे ही बताएंगे, लेकिन क्या उसको स्ट्रेंथ मिलेगी या पीडीएम ओवरऑल वीक होगी और पीएमएलएन स्ट्रेंथन होगी? देखिए, पीडीएम भी मजबूत होगी और नून लीग भी मजबूत होगी। मेरा शुरू से जो है वो ये मौक़िफ़ रहा है कि मियाँ साहब को जो है वो अपने मुल्क में होना चाहिए, अपने मुल्क में इस सारी सूरत हाल में जो है ना वो अपनी पार्टी की क़यादत करनी चाहिए, सियासत में जो उनका जो है नैरेटिव है उसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो जब कोई भी लीडर अगर बाहर चला जाए तो उसके साथ जो है वो फिर कुछ लोगों की रिजर्वेशंस अटैच हो जाती हैं। तो मियाँ साहब का वापस आना जो है वो उनकी पार्टी के लिए, पीडीएम के लिए, मुल्क की सियासत के लिए हर तरह से खुशगवार होगा, बेहतर होगा। वो आए, जद्दोजहद करें, और जो तकलीफ़ें आती हैं सियासी रहनुमाओं पे, आम वर्कर्स पे भी आती है, तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन कामरान साहब, अभी उन्होंने अपने वीजा के हवाले से अपील दायर की हुई थी यूके के अंदर। अब गवर्नमेंट एक तरफ ये भी कह रही है कि देखें बेसिकली अब लीगल ग्राउंड्स नहीं है उनके पास वहां रहने के, ना वो डॉक्टर के पास गए, उनकी अपील अभी दायर हुई है वीजा की, पता नहीं रिजेक्ट हो जाती है, एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग, जो कि हम लोगों को बिल्कुल जो सर पे तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। और तीसरी तरफ ये कि उन्होंने अब आकर यहाँ भी तो लीगल म्यूजिक को फेस करना है। तो क्या नवाज शरीफ साहब अब अगर आएंगे तो आप उनके सियासत के अंदर पीडीएम का हिस्सा और इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हुए आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी विल से वापस आएंगे या अब उनका आना वापस मजबूरी बन गया है? देखिए, अभी भी अगर वो चाहें, अगर फर्ज कर लीजिए ये सारी बातें इनकी ठीक हैं कि जी उनको शायद वहाँ पे कोई टाइम नहीं मिल पा रहा, तो फिर भी अभी भी 1.5 साल जो है ना वो मुख्तलिफ लीगल प्रोसेस में वो गुजार सकते हैं। और यही जो है ना गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई वक्त अगर इनको मिल भी गया तो 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है। तो बात ये नहीं है कि वो 1.5 साल उधर गुजारने, बात ये है कि उनको जब भी आएंगे उनको ये कानूनी मामलात का सामना करना पड़ेगा। वो दुरुस्त हैं या गलत हैं ये अलग सवाल है, मगर इनका सामना करना पड़ेगा उनको। गो कि उनकी अपीलें जो है ना वो डिसमिस की गई हैं, मगर उनको राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया गया है। वो अपीलें जो है ना रिवाइव करवाई जा सकती हैं, वो अपीलें रिवाइव करवानी चाहिए, उसके बाद उनका कंटेस्ट होना चाहिए। फिर जो भी अदालतों का कोई भी फैसला आए, अगर उनके हक में आए तो बात खत्म हो गई, अगर उनके खिलाफ आए तो वो आगे जाएं और उसको कंटेस्ट करें, राइट। सुप्रीम कोर्ट तक
बस ये है मामला। राइट, ठीक है। आगे आकर, अब वापस आकर जो कानूनी मामला हैं उनको कम से कम फेस करने की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो पीडीएम को भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और पीडीएम को स्ट्रेंथ मिलेगी तो यकीनन हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। क्या ये इतनी बड़ी मुश्किल होगी कि 2023 से पहले इंतखाबात हो जाएं या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की वापसी, और वापसी होगी कब और कब नहीं होगी। लीगली उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी जब वो वापस आएंगे, लेकिन अली गौहर बलोच साहब कब आ रहे हैं वापस? ये तो एक वो जो सीगा राज के अंदर सारी चीजें रखी हुई थी, ये तो बता दे कब आ रहे हैं। हम जब भी पूछते हैं कब आएंगे तो कहा जाता है कि जी इलाज करा कर आएंगे। अब वो इलाज कब होगा वो नहीं हमें पता। नहीं, शायद खान अब्बासी साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है। जाहिर है हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो हर टाइम उनसे रब्ते में है, और आज भी मेरी शायद साहब से मुलाकात भी हुई और उनसे मैंने पूछा था कि उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पे भी कहा है कि मियां साहब जो हैं वो अगर अब जो वो आ रहे हैं उनको, चूँकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं और चे में गोइयाँ इतनी थी और इतना प्रोपोगंडा किया जा रहा था, तो मियां साहब अपना इलाज जो है वो मतलब है कि वो पेंडिंग करके भी वो जल्दी आ रहे हैं। फील ऐसा हो रहा है कि वो इंशाअल्लाह ताला विद इन 2 मंथ और इससे पहले भी शायद आ सकते हैं। विद इन 2 मंथ्स, यानी जो लॉन्ग मार्च करनी है पीडीएम ने उससे पहले आएंगे अली साहब? इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, मतलब उसके उनको अंदर आना। हिस्सा बनेंगे। देखें मियां नवाज शरीफ साहब लीडर हैं, वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया। देखें ना, टॉक शोज़ में बातें करनी आसान है, अभी करप्शन पे बात हो रही थी। देखें पूरी 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 हुकूमत तो और पूरी काबीना को तो करप्शन के अलावा काम ही कोई नहीं, डिलीवर तो इन्होंने किया ही कोई नहीं है। मास वाई करप्शन के कि जो इनके मेगा स्कैंडल्स बन गए, चीनी के बन गए, आटे के बन गए, कोरोना का फंड जो खैरात में मिला था वो भी ये खा पी गए। वो इनके मिनिस्टर हैं मुराद सईद साहब, उनके ऊपर हमने नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मतलब है कि उनके बारे में रिपोर्ट दी कि इन्होंने किकबैक्स लिए, अरबों रुपए में लिए, मतलब है, और पेपरा रूल्स को इन्होंने वो मतलब है कि वो बाईपास करके और ये सारा कुछ किया है। दूसरा ये जो बीआरटी पेशावर वाला किस्सा है, ऊपर से ये स्कैंडल रिंग रोड वाला आ गया। मकसद ये इनके मुंह से वो मतलब है कि बुत हमको कहें काफिर, मुझे वो बात वो शेर याद आ रहा है कि बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है, कि ये हमें कह रहे हैं जो सुबह शाम करप्शन में मसरूफ़ है। अब देखें, अब जब मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जाहिर है जो हुकूमत, ये हुकूमत जिन बैसाखियों पर खड़ी है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, इनकी परेशानी भी समझी जा सकती है। कभी इनके फवाद चौधरी साहब बयान दे रहे होते हैं, कभी शेख रशीद साहब बयान दे रहे होते हैं। भाई आपकी दुकानें तो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर चलती ही नहीं हैं, और इस आप तो मुल्क के अंदर अली साहब कोई सियासी जमात जो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर खड़ी हुई हो, बशमूल आपकी सियासी जमात? नहीं, हम इस बात से बिल्कुल है। तो अगर हमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती तो मियां साहब जो है वो अभी की बात करें। नहीं, देखे ना, मेरी गुजारिश सुने ना, पनामा के केस उनके ऊपर ड्रामा रचाया गया और अकामा के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर जिस तरह से JITs बनी, फिर जिस तरह पर व्हाट्सएप पर हुई, जिस वक्त जजेस की डील कैसी, जब अगर मियां साहब ने खड़े होकर, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खड़े होकर बोला डील की बात की। देखें वो डील की जो बातें अगर उनसे किसी ने बात की है तो जरदारी साहब बेहतर बता सकते हैं। हमारी पार्टी किसी डील, हमारे लीडर चले जाएं तो जी झूठ बोल कर गए हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट चाहे इनकी लेबॉर्ट्री और शौकत खानम के हॉस्पिटल से भी चेक करवाएं, डॉक्टर से, और अगर वापस आए तो फिर ये कहते हैं कि जी डील हो गई है। भाई हम डील के जरिए नहीं, हम अल्लाह ताला की ज़ात के बाद पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर यकीन रखते हैं। हम डस्का की तरह वोट चुराने पर यकीन नहीं रखते।
हमारी वो पार्टी है जब हम कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, झूठे मुकदमात को फेस कर रहे हैं, इसके बावजूद आपने देख लिया कि जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें नून लीग ने जीते हैं नहीं, और लेकिन- हर जगह लेकिन- से ये लेकिन- पीटे लेकिन अली हैं। गौहर साहब, लोकल बॉडीज पहले इलेक्शन में NRO हुआ पिशावर था में ना। क्या हुआ, केपीके में क्या अब हुआ? अब हम कैसे ट्रस्ट करें? पहले एनआरओ हो चुका है, अब डील की बात जब होती है तो अवाम भी ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ टिल्ट होती है कि शायद कोई मामला चल ही रहा होगा। लेकिन मुसर्रत चीमा साहिबा, नहीं, हमारी जद्दोजहद ही कानून और आइन की चलें, बालादस्ती ठीक है। है। हमारी जद्दोजहद ही उन लोगों को किक आउट करना है जो कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के जरिए, आरटीएस सिस्टम के जरिए इस पाकिस्तान के इक्तदार के ऊपर बर्जमान चलें हुए। चलें चलें, लेट्स सी आप वो क्या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुसर्रत चीमा साहिबा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी डील के जरिए आ रहे हैं, ये एक तासुर दिया जा रहा है और इनकी मुखालिफ सियासी जमात की तरफ से दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बार बार तासुर आता है। आज कल वैसे शेख रशीद साहब ने कहा था कि नहीं, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप इन डील की बातों को किस तरीके से लेती हैं? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक ये कि देखें, ये दोनों जमातें निकली थी और जाहिर है सबके अपने अपने मोटिव से एजेंडा था। और जब उनके आने की बात सुनते हैं, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सबसे ज्यादा डर लग पीपल्स पार्टी को ही रहा है। इनफैक्ट रियलिटी यही है। उसकी वजह ये है कि हम तो उनको लाना चाहते थे, हम तो उनको लाना चाहते हैं। डिबेट तो ये होनी चाहिए कि वो गए ही क्यों। अनिका, कोई एक चैनल मुझे बता दे जहां पे किसी डॉक्टर से इन्होंने बात की हो, कोई इन्होंने जिस तरह मनी ट्रेल नहीं दी, इसी तरह ट्रीटमेंट ट्रेल भी नहीं दी। किसी डॉक्टर का कोई इन्वेस्टिगेशन, कहीं वो एडमिट नहीं हुए। इस बहस को भी छोड़ देते हैं। सवाल तो आज ये उठने चाहिए थे कि मौसूफ गए क्यों थे और अब आ क्यों रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आए, फेस करें। जाना भी बेवजह था और आना, उसके पीछे कोई वजह है तो वो सिर्फ ये है कि वीजा एक्सपायर हो रहा है, और उस एम्बेरसमेंट को फेस मतलब अच्छा एक फेस सेविंग ढूंढने के लिए वो इस वक्त लीडर बने खड़े हैं। लीडर उस वक्त बनते ना जिस वक्त पीडीएम बनी थी, यूनाइट इन्होंने एक दूसरे को करके और बड़ी कोई सो कॉल्ड तहरीक चलानी थी और कोई इन्होंने इनकलाब लेके आना था। वो इनकलाब तो ये लेके आए, उधर से वहां बैठे रहे, अभी आ रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया, जब आप सवाल करेंगी अनिका, कोई चैनल हमें पूछेगा कि वो तशरीफ ला रहे हैं तो हम उसके ऊपर कमेंट करेंगे ना। और वो कमेंट ये है, उससे ये नतीजा निकाले कि हम उनके आने पे बहस कर रहे हैं। बहस हम नहीं कर रहे, सारे चैनल्स कर रहे हैं। मेरी चैनल से अपील है, तमाम चैनल से, कि इनका आनियां और जानियां लगी रहनी है। पहले जब जद्दा गए थे तो ये माने थे, 10 साल बाद फिर जो गारंटियर थे उन्होंने वो इनका माशाल्लाह से, वो जिसको ये आज भी नहीं, मेरा ख्याल पता नहीं मानते हैं कि नहीं, कि वो डील थी, वो डील थी, वो क्या मुआहदा था जो ये बाकी अभी डील हो रही है या नहीं हो रही मुसर्रत चीमा साहिबा आपके ख्याल में? देखिए जी, ये जिससे मर्जी करते फिरे, दोनों का मुकाबला है डील करने के लिए। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारा एक ही सरोकार है कि हम इनको जो आपका आइन है, जो कानून है, जिसकी अभी मेरे भाई भी बात कर रहे थे, वो अभी जब ये बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे ये पीएमएलएन को आइन के ताबे करने की एफर्ट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, हम भी यही बात करते हैं, हम भी यही कहते हैं कि तमाम कानून के ताबे हैं, वो पीएमएलएन हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, और कानून से बालातार कोई सियासी जमात नहीं है, जत्थे नहीं है। और चलें, अगर किसी के ठीक है। पास कोई मैंडेट है तो वो ये समझता है कि वो आला अदलिया या अकाउंटेबिलिटी से बालातार है। चलें या मुसर्रत साहिबा, वो- मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद फिर मुझे कामरान मुर्तजा साहब की तरफ भी जाना है। एंड आई हैव टू आस्क हिम एज वेल कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं 23 मार्च से पहले, देन व्हाट आफ्टर अ ब्रेक? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की वापसी, उसके हवाले से चहम गोई, और 2 महीने के अंदर अंदर आ सकते हैं, 2 महीने तक आ सकते हैं। यानी ये तारीख कुछ इस तरह से बन रही है कि 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च होनी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, उससे पहले शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ चुके हों। कामरान मुर्तजा साहब, सियासत तो है ही है, लेकिन आप बड़े जाने माने लॉयर भी हैं। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया है आर्टिकल 62 के तहत, और 62-63 के मुताबिक जो सादिक अमीन ना हो, और उसके बाद फिर नाअहली भी उनकी ताहयात।
सो ऐसी सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ साहब 23 मार्च से पहले वापस आ भी जाते हैं तो किसी किस्म से उनकी सियासत के अंदर शमूलियत या सियासत के अंदर उनका कोई किरदार आपको नजर आता है कानूनी पैराए में? देखिए, अनलेस कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रीविजिट ना हो जाए या उसको जो है ना पार्लियामेंट के जरिए जो है ना उसको कोई उसमें रास्ता ना पैदा कर दिया जाए, तो कानूनी किरदार तो उनका वो नहीं होगा। वो कि इस वजह से कानूनी किरदार रुक नहीं जाता। एक्चुअली दो चीज़ें होती है, डी जोरो होता है और डिफेक्टो होता है। डिफेक्टो किरदार जो है ना वो उनका रुकेगा नहीं। पार्टी के वो रहबर हैं, वो पार्टी के रहबर रहेंगे, वो लोग उनको मानते हैं तो उनको मानते हैं। गो कि उनके लिए एक हर्डल है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते या वो इवन जो ना वो एमएनए एमपी सेनेटर नहीं बन सकते, तो ये सारा कुछ उनके रास्ते में है। मासवा इसके कि या तो सुप्रीम कोर्ट अपने अपने फैसले को किसी तरह से जो ना कहीं किसी न किसी हवाले से मॉडिफाई करे, कोई 184(3) के नीचे जाके, या फिर पार्लियामेंट जो है ना वो कोई ऐसा वो करे, उसमें ऐसी अमेंडमेंट लेके आए कि जिसमें उनको कोई रिलीफ मिल सके। इसके अलावा जो है ना वो नाहली वाले उसमें उनके पास कोई वो नहीं है। इसके अलावा उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस हैं, वो क्रिमिनल केसेस मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वो जो अपीलें हैं वो डिसमिस की थी, मगर उसमें राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया था, यानी वो आप समझ लें कि वो कॉमे में पड़ी हुई हैं। दरख्वास्त दे के उनको रिवाइव करवाया जा सकता है, राइट। तो रिवाइव करवा लें, वो अलग से किस्सा होगा, ये अलग से किस्सा होगा। सो कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर नवाज शरीफ साहब 23 मार्च से पहले वापस आ भी जाते हैं तो उनके लिए कानूनी बखेड़े इतने सारे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या वो कोई लॉन्ग मार्च या कोई जो आप लोग प्रॉपर पीडीएम सियासत की एक मुहिम चलाएगी, उसके अंदर कितनी शमूलियत आपकी नज़र में वो अपना टाइम स्पेयर कर सकेंगे उसके लिए? देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी तो वो कर सकते हैं, वो उसमें पहले आते सार शायद उनको अब ये प्रॉब्लम जो सबसे पहला फेस करना पड़ेगा वो कस्टडी में जाने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और उसमें कस्टडी में जाने के बाद फिर उनको अपीलें रिवाइव करवानी पड़ेंगी, फिर उनको बेल जो है ना वो बेल के लिए कहना पड़ेगा कि जी वो, और वजह बतानी पड़ेगी कि वो बेल पे थे और उसके बावजूद वो चले गए और कोर्ट से इजाज़त लिए बगैर चले गए, या कोर्ट की जब कोर्ट ने कहा वापस आ जाए तो वो वापस नहीं आए। तो ये सारे मसाइल उनको फेस करने पड़ेंगे, मगर इसके बावजूद पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। मगर ये जो पीटीआई के जहन में ये खौफ है कि शायद वो आके या वो इस वक्त अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आ जाएंगे, मेरा ख्याल है कि इमीडिएटली ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इमीडिएटली ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, अनटिल और जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि अनटिल और अनलेस वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको वापस रिविजिट ना किया जाए, तब तक तो नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना तो पॉसिबल नज़र नहीं आता। और राना सनाउल्लाह साहब भी ये फरमा रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है। आप भी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि नारे तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लगते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ के लगते हैं, ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा अली साहब। देखिए, अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये तो अभी पौने 2 साल और 1.5 साल के करीब टाइम पड़ा हुआ है। और अगर मियाँ साहब आ जाते हैं, लेकिन देखें जब हम डिस्कस करते हैं कानूनी पहलू जो हैं, जाहिर है हम तो मतलब है कि कामरान भाई जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो कि एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से कुछ चीज़ें तो ज़रूर समझ में आती हैं कि जिस तरीक़ा के साथ मियाँ साहब को डिसक्वालीफाई किया गया। देखें, जिस जज साहब ने मियाँ साहब को सज़ा सुनाई थी, उनकी वीडियोज़ वायरल हुई, उन वीडियोज़ को बेस बना के तो आपने देखा कि उस जज को नौकरी से बर्खास्त किया गया, वो उसके बाद फौत हो गए। लेकिन उनके किए हुए फ़ैसले जो हैं वो आज भी खड़े उन फैसलों को नहीं है। जस्टिस सिद्दीकी साहब ने अपनी तकरीर में जिस बात का जिक्र किया था और जो इल्ज़ामात लगाए थे, उन पर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई। अगर मतलब उनको तो नौकरी से फारिग कर दिया गया जस्टिस सिद्दीकी साहब को, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जिस तरह से JITs बनी, जिस तरह से ये सारा सिस्टम जो है वो मतलब है कि मैनिपुलेट किया गया, वो तो किसी से कोई ढका छुपा हुआ नहीं। और आपको पता है कि हमारे चीफ जस्टिस जो साबिक हैं नसीम हसन शाह साहब थे, उनके भी इंटरव्यूज़ सुने,
तो ये सजाएं जिस तरह से हुई हैं उनको लेकिन पूरा आप कह रहे हैं- पाकिस्तान, मेरी गुजारिश सुन लेना, उनको पूरा पाकिस्तान देखता ठीक है। है। हम ये तवक्को करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ होगा। पाकिस्तान ये को शिकायत- अगर हमने मसाइल से निकालना है, ये शिकायत अली साहब, ये शिकायत के हमारा जी जुडिशल निज़ाम मैनिपुलेट हुआ, या हम लोगों के यहाँ समहाउ द अदर जस्टिस मैनिपुलेट हुआ, या आप लोगों की तरफ से आते हुए ज़रा थोड़ी सी ज्यादती लगती है? आपको कॉल्स याद हैं आपकी जो सामने सबके सामने आई, मलिक क़य्यूम साहब की कॉल्स? आपको याद है सुप्रीम कोर्ट का मामला किस तरीके से जस्ट रैन ओवर इट? उसके बाद फिर राना शमीम साहब की अभी रीसेंट अब ये सामने आई है बात कि वहाँ तो जी शायद नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, शायद उनके साहबजादे भी मौजूद थे, ये दावे भी आ रहे हैं। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ जस्टिस, तो फिर आप लोग भी इक्वली मुर्तकब होते हैं ना उस देखें पहली बात तो ये है कि जो परसों एक झूठी खबर चलाई गई उसकी आज तरदीद भी आ चुकी है, और उस पर जो आपके नामवर साफ़ी हैं उन्होंने वीलॉग्स किए और मीडिया पर भी बात की है, और वो एक झूठी खबर थी। लेकिन और मनगढ़ंत है। controversial तो हो गया ना मामला। नहीं, कंट्रोवर्शियल तो वो फिर किया जाता है ना इसी तरह से, चूंकि घबराहट है। जाहिर है हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ की गई वो अदलिया के जरिए, जो जावेद हाशमी साहब ने जब पीटीआई छोड़ी थी, तो आपको याद है कि जावेद हाशमी साहब ने क्या बयान दिया था? पूरे पाकिस्तान को याद है वो उस बयान के बाद कि अब नवाज शरीफ को हटाया जाएगा, अदालतों के जरिए हटाया जाएगा। फिर मैंने आपको जस्टिस सिद्दीकी साहब की बात और जस्टिस नसीम हसन शाह साहब के जो इंटरव्यूज और उनकी गुफ्तगू है वो भी मैंने कोट की है। फिर जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी, उसकी अदालत से एक एजेंसियों के आदमी जा रहे थे और एक मीडिया के बंदे ने उसकी कवरेज की थी, वो भी सारे पूरे पाकिस्तान ने देखा। ये कोई ढकी छुपी हुई बातें तो नहीं है। और जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के राणा साहब, उन्होंने जो बयान दिया है वो आज भी उसके ऊपर कायम है। और वो अदालत में मुसर्रत चीमा साहब क्विकली इसका रिप्लाई दे दीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है। हाँ देखिए अनिका, आप टाइम कम देती हैं। मैं सिर्फ क्विकली इसका यही कहूंगी कि वो आए, अपने खिलाफ केसेस का सामना करें, और उनके ऊपर जो भी चार्जेस, अगर उनको लगता है कि वो इनोसेंट है तो अपने आप को साबित करें कि वो बेगुनाह है। उसके बाद ये इनकी मीडिया मैनेजमेंट है कि उनके आने की जो एम्बेरसमेंट है उससे बचने के लिए ये इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है। जाना भी एक इंतहाई मजे का केस था, कोई लीडर इस तरह से नहीं भागता, ये हमेशा भाग के मैदान छोड़ के जाते हैं। अगर हम और भाग अभी के भी गए तो भगाने वाले तो आप थे, आपकी लेबोरेटरीज थी, शौकत खानम हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। अवाम के और मीडिया के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि मौसूफ गए क्यों थे। आए, हम इनको कहते हैं वेलकम करेंगे, कोर्ट्स में आके अपने केसेस का आप वेलकम करेंगे, कोर्ट्स का केसेस का सामना करना पड़ेगा। मुसर्रत साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, अली साहब बहुत शुक्रिया, कामरान मुर्तजा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। लेकिन एक बात तो तय है कि एक खलबली मच गई, एक रिपल क्रिएट हो गया कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। वापस आते हैं या नहीं आते, या पिछले वादों की तरह ये वाला वादा पूरा नहीं होता वापस आने का, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 महीने का वक्त है, 2 महीने इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, हुकूमत पहले से तैयारी करके रखेगी या नहीं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।